हेलो एंड नमस्कार। मैं पीयूष नागर, फाउंडर एंड सीईओ sixthsense.it.com। अभी हम लोगों ने सीआरएम का वेब एडमिन का वीडियो देखा। वो देखने के बाद मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए और सभी के क्वेश्चन थे कि क्या ये एप्लीकेशन से भी कनेक्टेड है, क्या ये मोबाइल एप्लीकेशन पे भी काम कर सकता है। तो इसका जवाब है जी हाँ। और अब मैं आपको एप्लीकेशन का डेमो देने वाला हूँ, जो एप्लीकेशन उस सीआरएम एडमिन से कनेक्टेड होती है और आप अपने यूजर्स को ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। जैसा कि आप ये एप्लीकेशन देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास लीड है, अपॉर्चुनिटी है, क्लाइंट्स हैं एंड मीटिंग्स हैं। सेम जैसा कि आप वहाँ पे बना रहे हैं, तो जो भी आप लीड, अपॉर्चुनिटी, क्लाइंट्स एंड मीटिंग्स क्रिएट करते हैं वेब एडमिन पे, वो यहाँ पे आपको दिखाई देती है। आप पूरी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी इस यूज़र को असाइंड है वो यहाँ पर दिखाई देती है। आप नई कोई भी लीड ऐड करना चाहें तो सिंपली ऐड बटन पे क्लिक करके यहाँ से भी एक नई लीड को ऐड कर सकते हैं। लीड को आपको प्रोडक्ट असाइन करना है तो आप प्रोडक्ट यहाँ से असाइन कर सकते हैं। ये तो हो गई लीड की बात। अपॉर्चुनिटी और क्लाइंट, क्योंकि हम लोग जब मीटिंग्स करते हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है कि कौन सी हमारी अपॉर्चुनिटी है और कौन सी हमारी क्लाइंट है। तो हम लोग ऐड मीटिंग करते हैं। मीटिंग के लिए एजेंडा डिसाइड होता है कि मेरा किस पर्पस से मीटिंग होने वाला है। वो मेरा मीटिंग हो रहा है, वो फिजिकल मीटिंग है या फिर मेरा कॉल है तो कितनी बजे है, मैं कितनी बजे कॉल करने वाला हूँ, वो ये एक चीज़ डिसाइड कर लेता हूँ। लीड, मुझे किन के साथ में मीटिंग करना है, मैंने सिलेक्ट किया लीड टाइटल, उनका ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाती है। कुछ डिटेल्स अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे ही मैंने मीटिंग ऐड किया, यहाँ पे मुझे दिखने लग जाता है आज मेरी अपकमिंग मीटिंग्स कौन सी है। अगर मैं मल्टीपल मीटिंग्स ऐड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल टाइटल्स दिखते हैं। जैसे ही इस मीटिंग पे क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इस पर्टिकुलर लीड से मैं कितनी बार अभी तक कम्युनिकेट कर चुका हूँ और कौन कौन सी मीटिंग्स मेरी है। यहाँ पे जो आपको राइट सिंबल दिखाई दे रहा है नीचे वाली मीटिंग पे, मीन्स ये मीटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे हमको पूरा हिस्ट्री दिख जाता है। और ये जो मीटिंग में येलो, दैट मीन्स ये मीटिंग हमारी अभी पेंडिंग है। जैसे ही हम लोग इस मीटिंग पे क्लिक करते हैं, हमें स्टार्ट मीटिंग और कैंसिल का एक ऑप्शन दिखता है। अगर मीटिंग कैंसिल हो गया तो आप सिंपली कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको ये हिस्ट्री देखना है कि इस लीड से हम लोग पहले कितनी बार मिल चुके हैं, तो वो आपको डिटेल नीचे दिखाई देती है। अगर आपको प्रोग्रेस हिस्ट्री को और डिटेल में देखना है तो आप प्रोग्रेस हिस्ट्री पे क्लिक करके डिटेल्स में देख सकते हैं। आप जैसे ही वो मीटिंग या कॉल स्टार्ट करते हैं, आपको स्टार्ट मीटिंग करना होता है। आपने स्टार्ट मीटिंग किया तो मीटिंग का स्टार्ट का डेट एंड टाइम हमारे पास सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है। आप जितनी भी देर तक वहाँ पे मीटिंग करते हैं वो मीटिंग करते रहिए। जैसे ही आपका मीटिंग फिनिश होता है, एंड मीटिंग पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप एंड मीटिंग करते हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि ये मीटिंग कितनी देर का हुआ। जैसे ही आपका मीटिंग क्लोज होता है, आपका सबसे पहला एक्टिविटी होता है कि आपको यहाँ पर ऐड नोट करना है। इस मीटिंग में आपका जो भी कम्युनिकेशन हुआ है वो कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे डालना होता है। कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने होते हैं। ये टाइप बनाने का ऑप्शन होता है आपके एडमिन के पास। आप जो भी टाइप सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म चेंज होता है। आप देख रहे हैं, मैं जैसे फॉर्म ये चेंज करते जा रहा हूँ, फॉर्म का डिटेल चेंज होते जा रहा है। यहाँ पे मेरा जो भी कम्युनिकेशन हुआ, मैंने उसका डिटेल डाल दिया और सबमिट कर दिया। यहीं पर मेरे पास एक ऑप्शन ये भी आता है कि मेरा नेक्स्ट मीटिंग कब है। अगर मैं नेक्स्ट मीटिंग भी डाल देता हूँ तो मीटिंग मेरा ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाता है। अब ये मेरा मीटिंग पूरी तरह से डन हो गया है। अब जैसे ही मैं होम पेज पहुंचता हूँ, मुझे कोई मीटिंग नहीं दिखता। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि लीड कैसे ऐड करते हैं, मीटिंग कैसे ऐड करते हैं और मीटिंग को फिनिश कैसे करते हैं। अब जो मेरा मीटिंग फिनिश हुआ है मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पे मेरी डन मीटिंग्स होती है। ये जो अभी हम लोगों ने मीटिंग किया, डन, पेंडिंग और अपकमिंग मीटिंग्स, तीनों टाइप की मीटिंग्स हम लोगों को यहाँ दिखाई देती है। ऐड मीटिंग यहाँ से भी हम लोग फ्रंट से कर सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग चाहें तो ऐड मीटिंग कर सकते हैं। सो मीटिंग्स होने के बाद अपॉर्चुनिटी को भी हम इसी तरीके से यहाँ से देख सकते हैं। क्लाइंट्स को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो भी हमारे कन्वर्टेड क्लाइंट्स है। यहाँ पे हमें फ्रंट पे ही दिखता रहता है कितनी हमारी पेंडिंग मीटिंग्स हैं, कितनी मीटिंग्स हमारी डन हो चुकी है। इसी तरीके से कुछ ऑप्शंस और आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। सेंड मेल, अगर आपको किसी को कोई क्विक मेल भेजना है, कोई बहुत छोटा सा इन्फॉर्मेशन भेजना है, तो आप सेंड मेल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप उस कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, नीचे मैसेज टाइप करेंगे और आप सेंड करेंगे, तो वो मेल उन कस्टमर्स को चले जाता है। आप एक को भी भेज सकते हैं या मल्टीपल को भी भेज सकते हैं। प्राइवेट नोट्स, ये प्राइवेट नोट्स होते हैं, एक नोटपैड जैसा ही होता है कि आप अगर कहीं पर हैं
और आपको कुछ याद आता है तो आप सिंपली यहाँ पे नोट करके रख सकते हैं, ये आपके सिस्टम में सेव रहता है हमेशा के लिए। एक्सपेंसेस होता है यहाँ पे, जब आप फील्ड में हैं तो अपने जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो एक्सपेंसेस की एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सपेंस टाइप आपको सिलेक्ट करना होता है, जैसे ही आप टाइप सिलेक्ट करते हैं उस टाइप के बेसिस पे आपका फॉर्म चेंज हो जाता है। ये फॉर्म बनाने की अथॉरिटी हमारे पास एडमिन में है, जहाँ जो फॉर्म हम लोग वहाँ बनाते हैं वो यहाँ पे दिखाई देता है। हम लोगों ने एंट्री किया, कितना अमाउंट है, इसका नरेशन क्या है, हम लोगों ने एक रिसिप्ट का फ़ोटो क्लिक कर दिया, वो डाल दिया, किस जगह से किस लोकेशन तक मैंने ट्रैवल किया है, किस मोड से ट्रैवल किया है, लंच लिया नहीं लिया, पेमेंट किस मोड में किया है, वो पेमेंट मोड का इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन और लोकेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा लेता है और आपको इसको सेव करना होता है। तो जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी दिखाई देने लगता है और एडमिन को भी दिखाई देने लगता है, आपके मैनेजर को भी दिखाई देने लगता है। जिससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप कभी भी कोई भी एक्सपेंस ऐसा भूलते नहीं है जिसका रिम्बर्समेंट आपका नहीं हो पाए। तो ये कंपनी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है और एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। कई बार हम लोग जब जाते हैं किसी भी क्लाइंट से मिलने, तो उनकी लोकेशन कुछ टिपिकल लोकेशंस पे भी होती है जिसको रिमेंबर रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप उस लोकेशन पे पहुंच के मार्क लीड कर सकते हैं ताकि उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो सिस्टम में स्टोर हो जाए। अगली बार जब आपको उसको उस लीड के पास जाना हो तो सिर्फ आप मैप पे क्लिक करें और आपका मैप ओपन हो जाए। इसी तरीके से ऐड कार्ड का आप फीचर देख रहे हैं। ऐड कार्ड का फीचर है कि आपको किसी ने विजिटिंग कार्ड दिया, आपको ऐड कार्ड पे क्लिक करना होता है, आप कार्ड को स्कैन करेंगे, उसका डेटा फॉर्म में आ जाएगा, उसमें अगर कुछ करेक्ट स्कैन नहीं हुआ है यू कैन एडिट, और उसको जैसे ही आप सेव करते हैं तो ये लीड में आपके पास ऐड हो जाता है। उसके बाद सेंड कोटेशन, सेंड कोटेशन में भी सिंपली आपको लीड टाइटल सेलेक्ट करना होता है, बाकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। आपको सब्जेक्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एडिशनल चीज़ें डालनी होती है। फिर आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ से कोटेशन बन जाता है और कोटेशन आपके कस्टमर्स को डायरेक्टली पहुँच जाता है। तो ये है वो एक एप्लीकेशन जो एक बहुत ही पावरफुल टूल है और आपके लिए एक बिजनेस मशीन की तरह काम करता है। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि एग्जीक्यूटिव के लिए भी बहुत अच्छा होता है, उसे पता होता है कब काम करना है, क्या काम करना है, कितना काम करना है और कितना काम किया है और किस चीज़ से कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके पास एक बहुत डिटेल्ड क्रिस्प रिपोर्ट आती है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका कौन सा एग्जीक्यूटिव, कौन सा यूज़र कितना अच्छा काम कर रहा है और कैसे रिजल्ट जनरेट कर रहा है, आपकी लीड किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या हमारी टीम से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट हो, कोई कस्टम सॉल्यूशन की भी रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, हो सकता है यह किसी ना किसी के बहुत ज़्यादा काम आ जाए। और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि आपको ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और ऐसे यूज़फुल टूल्स मिल जाएं जिनसे कि आप एक बहुत अच्छी ग्रोथ अचीव कर पाएँ अपने बिजनेस में। बहुत बहुत धन्यवाद।